नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल। पिछले एपिसोड में हमने गायत्री मंत्र के ओम भूर्भुवः तक की बात किया था। आज हम गायत्री मंत्र के जो आगे के शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगला शब्द है स्व। तो स्व शब्द वो मन की स्थिरता का संदेश देता है। हमें अपने मन को सदैव स्थिर व स्वस्थ रखना चाहिए। यह शब्द हमें बताता है कि हमें हर्ष शोक की बाल क्रीड़ाओं में उलझना नहीं चाहिए तथा हमें आत्मपरायण होना चाहिए। तो ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी क्रिया शक्ति और कल्पना शक्ति, इनका स्रोत हमारी आत्मा ही होती है। मनुष्य का अंतःकरण जब स्वस्थ होता है तो उसका चेहरा सदा प्रसन्न रहता है। वह हमेशा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ दिखाई देता है। तो उसके व्यवहार में सदैव आत्मीयता झलकनी चाहिए और यह आत्मीयता उसकी नम्रता से, उसके स्नेह से और सौजन्यता से प्रकट होती है। स्वस्थ आत्मा वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व सदैव छलहीन होता है, ममत्वपूर्ण होता है और आत्मीयता से भरा होता है। वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। ईश्वर पर विश्वास होने के कारण वह भविष्य के बारे में भी आशावादी होता है और निर्भय रहता है। उसके अंतःकरण में हमेशा आनंद व उल्लास रहता है। वह आनंदमयी स्थिति से उसकी वाणी सदैव झलकती रहती है। गायत्री मंत्र का अगला शब्द है तत्। तत् का अर्थ यह होता है हमें मृत्यु से डरना नहीं है। हम सामान्य तौर पर मृत्यु से डरते रहते हैं, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से नया वस्त्र पहनने में और नई जगह जाने में स्वभावतः हमें खुशी और प्रसन्नता मिलती है, यही प्रसन्नता हमें मृत्यु के संबंध में भी होना चाहिए। आत्मा एक यात्री के समान है। मृत्यु से डरने का कारण हमारा अज्ञान है। इस संसार का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक परमाणु हमेशा हर समय तेजी से बदलता रहता है और इस गतिशीलता का ही नाम जीवन है। यदि वस्तुओं का उत्पादन, विकास, विनाश का यह क्रम टूट जाए तो संसार एक जड़ पदार्थ बनकर रह जाएगा। उत्पादन, परिवर्तन और विनाश का यह क्रम आवश्यक है। चाहे हमारा अपना शरीर हो या हमारे किसी संबंधी का शरीर हो, निश्चित रूप से वह मृत्यु को प्राप्त होगा। तो मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से जन्म होता है उसी तरह से मृत्यु भी संसार का एक आवश्यक नियम है। गायत्री मंत्र का अगला शब्द है सवितु। सवितु का मतलब ये है कि हम सूर्य के समान तेजस्वी हों और जैसे सूर्य भगवान की किरणें सात होती हैं, इसी तरह से हमारा जीवन वो 7 प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण होना चाहिए। जो 7 किरणें हैं वो हमारे जीवन के 7 बल हैं और ये 7 बल हैं हमारा स्वस्थ शरीर, विवेकपूर्ण बुद्धि, विज्ञान और अध्ययन किया हुआ मस्तिष्क और जीवनोपयोगी जो आवश्यक संसाधन है वो। इसके अलावा हमारे पास अच्छे मित्र होना चाहिए, बांधव होना चाहिए, हमारी ईमानदारी, मधुरता और परिश्रमशीलता, ये सब भी जरूरी है। और इसके अलावा हमारा जो व्यक्तित्व हो सद्व्यवहार और सद्गुणों से भरा होना चाहिए। तथा अंतिम जो बल है वह है ईश्वर और धर्म में अटूट आस्था। जब हमारे अंदर ये सब 7 गुण होंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो शक्ति होगी जो सूर्य भगवान की है। और जब हम सूर्य के समान शक्तिशाली होंगे, हमारा प्रत्येक कार्य उस तरह का होगा, तो निश्चित रूप से हम जो गायत्री का सवितुर वरेण्यम या सवितुर शब्द है उसको हम उसमें जीवन में पाएंगे। जिस तरह से सूर्य भगवान की किरणें होती हैं, सूर्य भगवान हमेशा सौर मंडल के केंद्र में होते हैं और सारे ग्रह उपग्रह सब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व के जो हमारी परिस्थितियां हैं उसके केंद्र बिंदु हम स्वयं हों। और जब इस प्रकार का होगा तो निश्चित रूप से चारों तरफ जो परिस्थितियां बनेंगी वो हमारे व्यक्तित्व की परिक्रमा करेंगी। अगला शब्द वरेण्यम है।
वरेण्यम का अर्थ यह है कि हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ें, और जब हम अपने जीवन में श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं तो हमारा श्रेष्ठ चिंतन होता है, श्रेष्ठ दृष्टि होती है, श्रेष्ठ विचारण, श्रेष्ठ कार्य, ये सब श्रेष्ठता की ओर रहते हैं। तो जब हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं तो हमारी आकांक्षाएं, विचारधाराएं, अभिलाषाएं, चेष्टाएं, क्रियाएं तथा अनुभूतियां सब श्रेष्ठ हो जाती हैं। हम जो कुछ सोचें, जो कुछ करें, वो सब आत्मा के गौरव के अनुरूप होना चाहिए। और यह दुनिया दुरंगी है, यहाँ अच्छे बुरे दोनों तत्व होते हैं। इन दोनों में से हमें श्रेष्ठ तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। और वरेण्यम शब्द हमें बताता है कि हम हर समय अशुभ का त्याग करें तथा शुभ को ग्रहण करें, और इसके साथ ही हमारा जीवन सुखमय होगा। और इसके बिना हम जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्रेष्ठता एक दैवी गुण है और एक दैवी संपत्ति है। इसमें सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव हैं, और संपत्तिवान वही है जिसके आचरण में सत्यता, लोकहित तथा समाज सेवा हो। गायत्री मंत्र का वरेण्यम शब्द बताता है कि जब हमारे अंदर आंतरिक महानता होती है तो वो महानता क्यों होती है? क्योंकि हम श्रेष्ठ रहते हैं, और ये श्रेष्ठता ही हमको आंतरिक महानता प्रदान करती है। और यदि हम श्रेष्ठ बने तथा संपत्तिवान बने, इसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं होती, बल्कि हमारी आत्मिक स्थिति पर निर्भर करती है। हम अपनी अंतर्भूमि को श्रेष्ठ बनाएं तो हम मनुष्यता के महान गौरव को प्राप्त कर सकते हैं।